जब पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं होती और परिवार की दीवारें ही दीमक बन जाएं, तब एक औरत के हिस्से में सिर्फ आंसू, अपमान और अदृश्यता बचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक महिला की, जिसकी जिंदगी ने पति की मौत के बाद ऐसा मोड़ लिया कि उसे और उसके 12 साल के बेटे को अब 2 वक्त की रोटी और एक छत तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रिश्तों ने उसे लूटा और सिस्टम ने आंखें मूंद ली हैं। क्या ये न्याय है? क्या यही है नारी शक्ति की हकीकत? ये कहानी है शाहपुर विधानसभा की चड़ी पंचायत की, जहां एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ अपने हक के लिए दर दर भटक रही है। आरोप है कि उसके जेठ रवि चंदेल ने न केवल सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि महिला को उसके ही घर से बेदखल भी कर दिया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही रवि चंदेल उस पर गंदी नजर रखे हुए था। जब महिला ने विरोध किया, उसे थप्पड़ मारा, तो उसने यानी रवि चंदेल ने उसे घर से निकालने की कसम खा ली। महिला बताती है कि मेरे पति जब शराब पीकर घर आते थे तो रवि बार बार उसे छेड़ता था। जो जेठ है उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो वो ले ली है। इस टाइम हम जो है वो बिल्कुल रोड पे है इनकी। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हो कि हमारा जो है वो इसमें हमारा नेम है, और ये जो हमारा राशन कार्ड है इसमें हमारा नेम जो वो कट है, क्योंकि मेरे जेठ जी स्टार्टिंग से उनकी मेरे पे क्या थी, गंदी नज़र थी। उनका नाम है रवि चंदेल। एक दिन जब उसने विरोध किया तो उसके बाद से उसे उसी के घर से निकालने की बात कही। पति की मौत के बाद जैसे तैसे दिन बीतते गए, घर के दरवाजे बंद हो गए। अब सवाल यह है कि क्या विधवा होना अपराध है या महिला होना पाप है? और क्या एक महिला को उसका पति मरने के बाद भी अपने हिस्से के लिए घर और जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा? महिला बताती है कि राशन कार्ड से उसका नाम कट चुका है। दुकानें, मकान सब पति की कमाई से बने थे, लेकिन अब एक चाबी तक भी उसके पास नहीं है। उसका सारा दहेज, यहाँ तक कि गहने भी उसी के घर में बंद पड़े हैं, जिसे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। क्या सरकार की योजनाएं केवल कागजों में हैं? क्या पंचायतें केवल राजनीति का अड्डा बन चुकी हैं? महिला ने पंचायत से लेकर डीसी कांगड़ा तक भी गुहार लगाई है, लेकिन पीड़ित महिला का कहना है कि प्रधान सुदेश कुमारी, जो कि रवि चंदेल की क्लासमेट है, उसे हर बात जाकर बता देती है। तो वो क्या करते थे कि जब भी मेरे हस्बैंड जो ड्रिंक करके आते थे तो वो मुझे छेड़ते थे आके बार बार। तो मैंने क्या किया, एक बार उन्होंने मुझे छेड़ा और मैंने खींच के उनको स्लैप लगा दिया। तो दूसरे दिन मैं क्या किया कि अपने मामा जी के घर चली गई। उनके मामा जो वो कांगड़ा में हैं, तो मामा ने वहाँ पे उन सबको इकट्ठा किया। तो उन्होंने डांटा कि तू, तेरी ये बहू के जैसे और तू क्या कर रहा है। तो उसी दिन शाम को जब जेठ जी घर वापस आए तो उन्होंने कसम खाई कि तुझे मैं इस घर में रहने नहीं दूँगा। मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करते थे, और ड्रिंक पिलाने वाला कौन था? मेरे जेठ जी। क्योंकि जेठ जी ने जब से हमने 2 दुकानें बनाई थी तो उनकी गंदी नज़र दुकानों पे भी थी और प्रॉपर्टी पे भी थी। और आज ऐसी कंडीशन है कि हम बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। हमें किसी भी साइड से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। नहीं गई थी मैं 9 सितंबर में उनकी डेथ हुई, तो मुझे उन्होंने खुद फ़ोन नहीं किया। फ़ोन भी किया तो वो भी पिंकी दीदी से फ़ोन करवाया। इनकी जब उनका हक बनता था कि मुझे फ़ोन करे, और जब मुझे फ़ोन किया गया तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि सच्ची मेरे हस्बैंड की जो डेथ हो गई है। और मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि मुझे घर वाले फ़ोन करते या मुझे सास फ़ोन करती या मुझे जेठ जी फ़ोन करते, तब मुझे ट्रस्ट होता ना। मैंने तो ये सोचा कि इनकी प्लानिंग है सारी की सारी। हाँ, तो फिर मैं कैसे जाती वहाँ पे? और उस टाइम बेटे को भी लगी हुई थी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो प्रधानी है हमारी चड़ी की, जो प्रधान है सुदेश कुमारी, वो जो मेरे जेठ की क्लासमेट है, तो वो जो उनके साथ मिली हुई है, वो भी मेरा कुछ काम नहीं करते। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ, कोई बात उनसे करती हूँ, तो वो जाके जेठ को बता देते हैं। वो कैसी लेडी है जो एक लेडी होके एक लेडी का साथ नहीं दे रही है वो। हाँ, तो ऐसी लेडी को तो मुझे नहीं लगता कि वो प्रधान बनने के लायक भी है। वो मेरा सारा का सारा दहेज वही पड़ा हुआ है। मेरे यहाँ तक कि गहने भी उन्होंने ले लिए हैं, मुझे कुछ भी नहीं दिया है उन्होंने। वहाँ पे मेरा दहेज जो रखा हुआ है वो भी ख़राब हो रहा है सारा का सारा। और मैं जब वहाँ घर गई थी कि मुझे घर जाके अपना सामान देखना है, तो मेरे जेठ ने मुझे चाबी नहीं दी उस घर की, जो कि मेरे पति ने ही वो घर बनाया था। और जो 2 दुकानें बनाई हुई थी वो भी मेरे पति ने ही बनाई हुई थी। और सारा का सारा मेरा दहेज जो वो ख़राब हो रहा है उस टाइम। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि मुझे वहाँ पे हक दिलाया जाए, मेरी साइड ना देख के मेरे बेटे के लिए वहाँ पे हक दिलाया जाए उनको प्रॉपर्टी में, क्योंकि उसकी एजुकेशन जो मैं करवा पाना जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इनकी। अब ये कहानी सिर्फ महिला की नहीं,
बल्कि हर उस महिला की है जो पति के जाने के बाद अकेले सिस्टम और समाज से लड़ रही है। प्रशासन को चाहिए कि इस महिला को उसका हक, उसका घर और उसका सम्मान वापस दिलाए। ये देश अगर नारी शक्ति की बात करता है तो उसे निभाना भी पड़ेगा। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आवाज डीसी से लेकर सीएम तक पहुंचे, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये कहानी किसी और की माँ, बहन या बेटी की होगी।